समंदर के शफाफ नीले पानी और एक अजीम रंगारंग सकाफत से सजी धजी ये सन टेम्पल की सरजमीन है। यहां रहने वालों का तर्ज जिंदगी सादा, मेहनतकश और पुरजोश है। नायाब अनछुए अजायबात की तलाश यहां की सैर का हासिल है। ये उड़ीसा है और आपका इस्तकबाल है कोणार्क में। कोणार्क का जिक्र आते ही जहन तारीखी सन टेम्पल की तरफ मुड़ जाता है। ये मंदिर खलीजे बंगाल के साहिल पर वाक़े है। मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सदियों से यहाँ के किनारों पर उतरने वाले मल्लाह इस अजीम मंदिर में हाजिरी देते रहे हैं। यूनेस्को के जरिए आलमी आसार कदीमा का दर्जा पा चुकी ये तारीखी इमारत काले ग्रेनाइट पत्थर से तैयार की गई है। इस इमारत को 12 जोड़ी पहियों वाले एक खूबसूरत रथ की शक्ल में तैयार किया गया है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। इस रथ को सूर्य भगवान की सवारी की अलामत माना जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के बेटे सांबा को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। इसी वजह से एक मर्तबा उन्होंने मशहूर मुनि नारद जी की मामूली शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया था। नारद जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस मगरूर लड़के से बदला लेने की ठान ली। नारद जी ने बदला उतारने की नियत से सांबा को धोखे से उस तालाब तक पहुंचा दिया जहां सांबा की सौतेली मां गुस्ल कर रही थी। इस बात की खबर जब भगवान कृष्ण को हुई तो वो बहुत नाला हुए और उन्होंने सांबा को कोढ़ी होने की बद्दुआ दे डाली। लेकिन बाद में जब उन्हें इल्म हुआ कि सांबा को नारद जी ने धोखा दिया था, तो उन्होंने सांबा को मशवरा दिया कि वो सूर्य भगवान की इबादत करें, इसलिए कि वही तमाम बीमारियों से शिफा देते हैं। 12 बरस की इबादत के बाद सांबा की बीमारी दूर हो गई। सूर्य भगवान से इजहार तशक्कुर के तौर पर सांबा ने फैसला किया कि सूर्य भगवान का एक अजीम मंदिर कोणार्क में कायम हो। इस तरह कोणार्क का सन टेम्पल वजूद में आया। अगरचे मौरखीन का ख्याल है कि इस मंदिर की तामीर 13वीं सदी में गंगा सल्तनत के राजा नरसिम्हा देव ने सूर्य देवता का आशीर्वाद लेने के लिए कराई थी। उड़ीसा में फने तामीर के इस अजीम तरीन नमूने को अजीम उड़ीसा आर्ट की बेहतरीन अलामत कहा जा सकता है। सूर्य भगवान के 7 घोड़ों वाले रथ के साथ रूहानी गुलूकार, ढोल, बांसुरी, जंगो जदाल और मोहब्बत करते जोड़ों की अलामात यहाँ उड़ीसा के फने संगतराशी का बेहतरीन नमूना है। कहा जाता है कि यहाँ पत्थरों पर शायरी की गई है। इसी फनकारी ने इस मंदिर को सारी रियासत में एक मुनफरिद मकाम अता किया है। मंदिर के दाखिली दरवाजे पर 2 शेर पहरेदार की तरह विराजमान हैं। ये शेर जंगी हाथी को कुचलते हुए खड़े हैं। मंदिर दरअसल जमीन पर सूर्य भगवान की अलामत है। सूर्य भगवान जो रोज सुबह तुलू होते हैं और पूरी दुनिया को रोशनी की शक्ल में जिंदगी अता करते हैं। इस रथ के 12 पहिए दरअसल साल के 12 महीनों और 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों की अलामत हैं। मंदिर का दाखिली दरवाजा जुनूबी दीवार से मुत्तसिल है। मरकजी मंदिर के मगरिब में विष्णु और माया देव के 2 कदीम मंदिरों के बाक़ियात मौजूद हैं। यहाँ वक्त के थपेड़ों से जो आसार बचकर अभी बाकी रह गए हैं, वो सभी अपने मखसूस फने तामीर की हसीन अलामत हैं।
कोणार्क से कुछ ही दूर मंगला माता मंदिर देही माहौल के दरमियान में वाक़ है। पुरी के भगवान जगन्नाथ की वालिदा मंगला देवी से मंसूब ये मंदिर उतना ही कदीम है जितना पुरी का जगन्नाथ मंदिर। हर बरस होने वाली रथ यात्रा मंगला माता के आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं होती। सैकड़ों मील दूर से सायरीन इस मंदिर में हाजिरी देने आते हैं और माता की बारगाह में नजराने पेश करते हैं। मंदिर की दीवारों और छतों पर बनी रंगीन मुसव्वरी सकाफती और मजहबी दास्तानों से इबारत है। मंदिर की दीवारों पर रंगों की बहार इसे जर्क बर्क बनाती है। इस बारौनक मंदिर को शादियों के लिए बहुत अच्छा तस्वुर किया जाता है। इसलिए यहाँ के पुजारी आए दिन जोड़ों को रिश्ते अज़दवाज में बांधते दिखाई देते हैं। यहाँ मंदिरों की सैर करने वाला हर शख्स पत्थरों पर हुई खूबसूरत नक्काशी पर हैरत ही कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि आसपास कई ऐसे मरकज हैं जहां संग तराशी का ये उम्दा काम होता है। कोणार्क से थोड़ी ही मुसाफत पर खूबसूरत हरियाली के वस्त में वाक़े बालघई संग तराशी मरकज लायक-ए-दीद है। उड़ीसा के बहुत सारे कारीगर अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए इस काम में मसरूफ हैं। इन्हें इस बात पर फख्र है कि इनका ताल्लुक उसी नस्ल से है जिसके बुजुर्गों ने बेनजीर संग तराशी करके मंदिरों की सजावट की थी, और वो उस विरासत के अमीन हैं जो वक्त के इम्तिहान में कामयाब साबित हुई है। मंदिरों की खूबसूरत आर्ट के लिए मशहूर उड़ीसा आज भी हिंदुस्तान में संग तराशी का मकबूल व मारूफ मरकज है। यहाँ के संग तराश पत्थरों पर नक्काशी और उसकी तराश के काम में पुरानी रिवायात को अब तक जिंदा रखे हुए हैं। ये कारीगर ज्यादातर मजहबी और देवमालाई मौज़ूआत पर काम करते हैं। संग तराशी में सर्पेंटाइन नाम का नायाब पत्थर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये पत्थर अपनी नरमी के सबब संग तराशी के लिए बहुत मौजू है और इस पर आसानी से नज़ाकत और तफसील के साथ काम किया जा सकता है। इंतहाई तवज्जो और मोहब्बत से तैयार होने वाले यहाँ के ये मुजस्समे अपनी खूबसूरती का जवाब आप होते हैं। एक एक फन पारे में फनकारों की कई कई दिन की मेहनत लगती है, इसीलिए इनकी खूबसूरती, नज़ाकत और कशिश बेमिसाल होती है। पुरी को श्री पुरुषोत्तम धाम भी कहा जाता है। मार्त्य वैकुंठ यानी जमीन पर विष्णु देवता का मस्कन। सालाना रथ यात्रा के मौके पर दुनिया भर के लोग यहाँ उमड़े चले आते हैं।
उस वक्त ये शहर इंसानों के ठाठे मारते समंदर जैसा लगने लगता है। खूबसूरत तर्ज तामीर, बुलंदो बाला मीनार, तस्वीरों की दिलकशी जगन्नाथ मंदिर को दुनिया का एक अनोखा मंदिर बना देती हैं। मंदिर की मौजूदा इमारत 12वीं सदी में गंगा सल्तनत के राजा चौड़ा गंगादेव ने तामीर कराई थी। ये पुरानी इमारत की तामीर नौ है जो 10वीं सदी से ताल्लुक रखती थी। माना जाता है कि जगन्नाथ का वजूद इंद्र दमन की अहलिया मलिका गुंदेचा के दम से है, इसलिए ये तकरीब गुंदेचा फेस्टिवल भी कहलाती है। दस दिनों की इस तकरीब का आगाज श्री मंदिर या मरकजी मंदिर से होता है। इस मौके पर देवताओं को रथों पर सवार किया जाता है। हर देवी देवता का मखसूस रथ होता है। जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा का रथ देवी डालना कहलाता है। दीगर देवी देवता अलग अलग जानिब मुंह किए इन्हीं रथों पर सवार होते हैं। पहंडी इस मौके की मखसूस रस्म है। इसके दौरान देवताओं की मूर्तियों को गोद में लेकर बगैर रुके रथों पर सवार किया जाता है। रास्ते में देवी देवताओं को खास तौर पर तैयार किए गए खूबसूरत ताज पहनाए जाते हैं। फिर देवी देवताओं को रथ पर सवार करने का मुश्किल काम शुरू होता है। भगवान जगन्नाथ को रथ पर सवार करने की रस्म कई घंटे चलती है। रथ के चारों तरफ जमा अकीदतमंद मजहबी गीत गाते हैं और रक्स करते हैं। नामुकम्मल जिस्म वाली जगन्नाथ की मूर्ति के बारे में बहुत सारी रिवायात मशहूर हैं। कहा जाता है कि आर्यों से पहले इस इलाके में शबार नामी एक कबीला आबाद था जो कुदरत की इबादत करता था। ये लोग मज़ाहिर परस्त थे। इनका सरदार नील माधव की पूजा करता था। पुरी के राजा इंद्रमुनि ने इस सरदार से नील माधव देवता की एक लकड़ी की मूर्ति हासिल की और उसे मंदिर में भगवान जगन्नाथ के तौर पर रख दिया। रथ यात्रा की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। रथ तैयार करने वाले बढ़ई और कारीगर कई नस्लों से ये काम करते आ रहे हैं। ये तीनों रथ हर साल तैयार किए जाते हैं और जिस लकड़ी से बनाए जाते हैं वो दसा पल्ला के जंगलों से लाई जाती है।
नए मुजस्समे तैयार करने के लिए खास तौर पर पाक की हुई नीम चंदन के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल रिवायात में शामिल है। इस लकड़ी को, जो दारू कहलाती है, बेहद इज्जत व एहतराम के साथ मंदिर तक लाया जाता है। इस यात्रा में शामिल होने वालों का जोश व खरोश देखने के काबिल होता है। इस जश्न में शामिल होना एक अनोखा तजुर्बा है। रघुराजपुर में देवी देवताओं की लकड़ी से खूबसूरत रंगीन मुजस्समे बनाए जाते हैं। यहाँ के फनकार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को रंगीन शक्ल देते हैं। कारीगर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े काट छांट कर देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार करते हैं। फिर इन पर तेज और चमकदार रंग किया जाता है। पहले रघुराजपुर में सिर्फ मजहबी मुजस्समे ही तैयार किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, गैर मजहबी फनपारे भी कसरत से तैयार होने लगे हैं, मगर इनमें भी वही नफासत और मेहनत दिखाई देती है। यहाँ रहने वाले या तो तजुर्बेकार फनकार हैं या फनकार बनने की कोशिश में लगे हैं। जिधर देखिए उधर फनकारी ही नजर आती है। रघुराजपुर में रहने वाले अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने में माहिर हैं। रक्स तहजीबी रिवायात के इजहार का मौसर तरीका है। उड़ीसा की तहजीब व सकाफत को समझने के लिए गोटीपुआ रक्स बड़े काम की चीज है। उड़ीसा का क्लासिकल ओडिसी डांस भी दरअसल इसी सदियों पुराने गोटीपुआ रक्स से निकला है। नौजवान लड़के इस मौके पर लड़कियों का लिबास जेबे तन करके भगवान विष्णु और राधा कृष्ण की मदा सराई के गीत गाते हैं और गोटीपुआ रक्स करते हैं। आजकल के क्लासिकल ओडिशा डांस के कई गुरु भी नौजवानी में गोटीपुआ ही किया करते थे। 17वीं सदी से ये रक्स जगन्नाथ मंदिर की सकाफती रिवायात के अहम हिस्से के तौर पर मकबूल है। पहले त्योहारों के मौके पर रात भर मंदिरों और मठों के आसपास राधा कृष्ण की भक्ति के गीत गाते हुए गोटीपुआ रक्स होता था। लेकिन अब दौर बदलने के साथ ही ये रक्स और भी बाज़ाब्ता हो गया है और इज्तिमाई शक्ल में होने लगा है, लेकिन उसे रिवायती अंदाज में ही कोरियोग्राफ किया जाता है।
दोसाई भुजा गोटीपुआ ओडिशी नृत्य परिषद ने इस दम तोड़ते फन को दोबारा जिंदा करने में नुमाया किरदार अदा किया है। गुरु माघोनी दास ने अपने गुरु की तरबियत से इस दम तोड़ते फन में नई जान डाल दी है। उड़ीसा की तारीखी इमारतें ज्यादातर 7वीं सदी से 13वीं सदी के दरमियान तामीर हुई थीं। ये इमारतें सयाहों की तवज्जो का हमेशा से मरकज रही हैं। यहाँ की कलीदी इमारतें गंगा सल्तनत के जमाने में बनी थीं, जिन पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। आज भी ये इमारतें उड़ीसा के हुस्न, तहजीब और अजीम विरसे की आईनादार हैं। उड़ीसा की हर तारीखी इमारत की अपनी अलग तारीख और रिवायत है।